अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी आपकी लाइफ, अच्छे से एंजॉय करोगे। हर दिनों की तरह आज एक वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी ट्रम्प शॉक टू सी डील बिटवीन इंडिया एंड ईरान ड्यूरिंग वार। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रहीम, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। टाइटल। A convoy flew through last night. Iran did not fire on them. Probably they made a deal with India. लेकिन इंडिया के 2 शिप्स गुजर गए वहां से, तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग जो अभी है। सबसे अहम बात ये रही कि ईरान ने इन जहाजों पर कोई हमला नहीं किया। क्रिस राइट के अनुसार ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि भारत और ईरान के बीच कोई समझौता हुआ था। भारत और ईरान के बीच में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डील हो गई है। Iran has given approval to Indian government liquefied petroleum tankers to sail through the Strait of Hormuz. हूतीज आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है शिवालिक जहाज। और ये तस्वीरें मुंद्रा पोर्ट गुजरात से हैं और इन तस्वीरों का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। बड़ी कूटनीतिक कामयाबी लेकर आया है शिवालिक जहाज। ईरान जंग 2 हफ्ते हो गए हैं, इसको 15-16 दिन हो गए। ये मजीद कितनी आगे बढ़ेगी? अभी तक इंडिया में ऑयल प्राइस वो उस तरह नहीं बढ़ी। So कहीं ना कहीं there is some diplomacy which is being played with ईरान के साथ जो पॉलिसी लेवल डिस्कशन थे वो कंक्लूड नहीं हो सके, लिहाजा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था उस पर कंसेंसस नहीं हुआ है। पाकिस्तान की मईशत इस तनाज़े के बायस शदीद मुतासिर हो रही है। जंग के पहले हफ्ते के दौरान ही पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ और आज मट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। तो जनाब, सारी जो फूंफां है डोनाल्ड ट्रंप की निकल गई है। उसकी वजह बड़ी साफ है, जिस तकब्बुर और घमंड में वो मुब्तला थे। उन लोगों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेट हो रहे हैं अपनी जमात के अंदर। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत ईरान की डील से अमेरिका खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्धग्रस्त हॉर्मुज स्ट्रेट से बीते 3 दिन में ईरान ने जिस तरह से भारतीय झंडे वाले 3 जहाजों को गुजरने दिया, उससे साफ है कि भारत की कूटनीति अब रंग लाने लगी है। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो भारत की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे, पर अब लग रहा है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे पूरी रणनीति थी और वह अब काम करती हुई नजर आई है। भारत को ईरान और अमेरिका इसराइल युद्ध में जब तक शांत रहना था वह शांत रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने स्तर पर पहले से ही मोर्चा संभाल रखा था। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर देश के सामने पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए कमान संभाली। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद से खुद बात की और इसी वजह से ही आज भारत के झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने से कोई परेशानी नहीं आ रही है। जो रिसेंट डेवलपमेंट है, जहाँ पे देखें चाइनीज युआन की भी बात कर रहे हैं कि वहां से शिप गुजरेंगे, लेकिन इंडिया के 2 शिप्स गुजर गए वहां से, तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग जो अभी है। मैं आपको बता रहा हूँ तो खबर सही है अपना, बिल्कुल अब कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आमिर मशकी साहब, अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है क्योंकि हूतीज आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा? देखिए, हमारे तेल का तो सऊदिया ने भी कोशिश श्योरिटी दी हुई है कि वो दूसरे रास्तों से, तो सऊदिया का रूट ही तो बंद होगा, दूसरा रास्ता तो स्वेज के ऊपर से तो $100 और महंगा हो गया ना। बिल्कुल, मैं यही बात है कि उसकी कीमत तो इतनी आसमान पे चली जाएगी कि अल्लाह ताला खैर करे पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं देखें अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए पूछूंगा कि पाकिस्तान बड़ी एक्टिवली अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है इस वक्त। सो ऑब्वियसली हमें तेल और गैस की सप्लाई चाहिए, अनइंटरप्टेड चाहिए। 100% ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो उसी हमें हैवी कॉस्ट पे भी जितनी मर्जी कॉस्ट हो जाए, वो जो हमें नेसेसरी चाहिए वो तो हमको लेनी ही लेनी पड़ेगी, और वो किस कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ देखें, हूतीज के आने के साथ साथ देखें जो इन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर तबाही मचाई, लेकिन उसके उधर इसराइल पूरी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उनका अपना कितना नुकसान हो रहा है। भारत और ईरान के बीच में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डील हो गई है। लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। 1-2 दिन पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था कि भारत की और ईरान की और प्राइम मिनिस्टर मोदी तक के लेवल के ऊपर बात हुई है वहां पर ईरान के अंदर। हमारे जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तो काफी कॉन्वर्सेशन चल रही है
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। एंड मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ डील हो सकती है, जब उस टाइम पे 2 शिप्स का अलाउंस मिला था, एंड कहीं ना कहीं कुछ एक ओवरऑल एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें शिप टू शिप कोऑर्डिनेशन के ऊपर कुछ चीजें जा सकती हैं। सो कहीं ना कहीं देयर इज सम डिप्लोमेसी व्हिच इज बीइंग प्लेड विद ईरान, जहां पर 22 स्ट्रैंडेड वेसल्स हैं अभी इसके अंदर, जिसके अंदर 6 एलपीजी टैंकर्स हैं, 1 एलएनजी टैंकर है, 4 क्रूड टैंकर्स हैं, 1 केमिकल प्रोडक्ट्स का टैंकर है, 3 कंटेनर शिप्स हैं, 2 बल्क कैरियर्स हैं और 2-4 और अदर दूसरे शिप्स हैं, जहां पर ये चीजें इनको किस तरह से अलाउंस किया जाए, किस तरह से लाया जाए। और शिवालिक और नंदा देवी जो 2 बड़े एलपीजी के टैंकर्स हैं वो आ चुके हैं मुंद्रा पोर्ट पे। 92,700 मेट्रिक टन्स एलपीजी का लेके दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड हियर, एंड इनके साथ व्हाट यू नो दैट एलपीजी विल बी रिमूव्ड। इसके अंदर 16-18 घंटे लगते हैं, उसको पाइपलाइन में डाला जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी सेंट इन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। नाउ आपका जो इस टाइम पे तेल और गैस आ रहा है वो बहुत जगह से आ रहा है, आपको पता ही है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, सॉरी नाइजीरिया, अल्जीरिया, 3-4 जगहों से आ रहा है। उसके बाद आपकी रशिया के साथ भी कुछ डिस्कशन चल रही है, उससे भी कुछ चीजें आ रही है, बट खैर उसका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। तो गैस की सिचुएशन कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगी, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको इसके अंदर फोकस करना है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो 22 अभी वेसल्स फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके निकाला जाए। जैसे मैंने आपको इनका ब्रेकडाउन ऑलरेडी दिया है। 22 एक काफी नंबर है, 2 तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, 22 के साथ ऑलरेडी और बातें चल रही हैं, एंड मोरलेस एक चीज दिखती है कि इंडियन नेवी ने भी कुछ अपने जो वेसल्स हैं उनको उस जगह में डाला है, जहां पर एस्कॉर्ट मॉनिटरिंग की ड्यूटीज में उसको डाला है कि जो भी आपके चीजें हैं उनको, जो भी आपके शिप्स हैं उनको क्वाइटली इस तरफ ले आए एंड कोई इनके साथ इशू ना हो। आज एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया ईरान की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। नाउ ऑफ कोर्स ऐसा जैसे जयशंकर जी ने बोला, कोई ऐसी ब्लैंकेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन, और तेहरान की तरफ से कोई सिलेक्टिव मतलब ब्लैंकेट पैसेज नहीं दिया गया, एक सिलेक्टिव पैसेज दिया गया। एट द एंड ऑफ इट यार, यू मस्ट आल्सो रियलाइज वो ब्लैंकेट दे नहीं सकता, ही डजंट ओन द एंटायर प्लेस। उसका जो इस टाइम पे पूरा एजेंडा इज बेसिकली हैरेसमेंट, ठीक है। तो ओनली थिंग दैट यू आर टॉकिंग टू हिम है कि यार हमारे शिप के साथ ये जरा हैरेसमेंट मत करना, हम आपको बता देंगे हमारा शिप जब इस तरफ आ रहा है, प्लीज डोंट फायर एनीथिंग इन दैट रीजन, सो दैट हम लोग वहां से निकल सकें। नाउ एक बड़ी क्लियर पोजीशन है यहाँ पर, आप ईरान को बोल रहे हो देखो यार, आई एम नॉट पार्टी एंड पार्सल टू दिस वॉर, और जो भारत के अंदर इतने लोग बड़े परेशान हो रखे हैं और जो रो रहे हैं, अभी भी ट्विटर पे जाके देखिए, जो रो रहे हैं कि ओ जी मोदी जी इजराइल, ओ इजराइल इज दिस, इजराइल, ओ यार वो सब छोड़ो भाई, तुमको जो आपको जो द जूस ऑफ द फ्रूट दैट यू नीड यू आर गेटिंग, ठीक है। तो यूर बीन, अब ईरान को पता है कि भैया यू नॉट पार्टी टू इट, बट हमारे कई जो एक्सपर्ट्स हैं ट्विटर के ऊपर उनको अभी तक वो समझ में नहीं आया है, बट इन एनी केस लीव दैट अपार्ट। तो एक न्यूट्रल एनर्जी ट्रैफिक का आप कहीं ना कहीं एक पैसेज वे बना रहे हो कि भैया वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कोलिशन और एनीथिंग, वी वांट व्हाट वी वांट कमिंग ओवर हियर। दूसरा देखिए यार, ईरान आल्सो नोज इंडियन नेवी इज वेरी पावरफुल, ठीक है, हमारी प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी भी है। जी गाइस, और ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया के 3 जहाज जो हैं वो गुजर चुके हैं वहां से, और पीछे लाइन वैसे लगी हुई है, और भी मुल्कों की है जहाज खड़े हैं, और उसके बाद इंडिया के वो कह रहे हैं कि 22 हैं, तो 22 को गुजारना, 22 में से 2 आ गए और पीछे 20 मेरे ख्याल में रह गए हैं, और 20 को भी निकालना है वहां से। और ये हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया में तेल का इतना बहरान नहीं है जितना गैस का है। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आती है 90%, कतर से मेरे ख्याल में आती है इंडिया की। तो इंडिया जो है उसी इसलिए जो है इंडिया में शॉर्टेज मतलब हुई उसकी थोड़ी सी, और महंगाई हो गई गैस को लेके, गैस महंगी हो गई, लेकिन पेट्रोल पे इतना असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोल में भी असर पड़ा और गैस में भी असर पड़ रहा है, तो पाकिस्तान का तो सारा ही इधर से ही किस्म का पेट्रोल आ रहा है। तो लेकिन इंडिया का जो है वो आगे पीछे से, वो जैसे उन्होंने कंट्री भी गिनाई है
रशिया से भी जो है वो डील्स हो रही हैं, उनसे भी, उधर से भी आता है और दूसरे मुल्कों से भी आता है, तो वो इतना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे इतना पेट्रोल की डिपेंडेबल गैस नहीं की है पेट्रोल की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया। पेट्रोल की बात हो रही थी, अच्छा। और गैस जो है वो तो आती स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से 90% है इंडिया की, जिसकी वजह से वो शॉर्टेज हुई या जो भी बीच में हुआ, लेकिन दो फिर भी जो है वो जहाज, 3 जहाज जो है पहुंच चुके हैं। तो शॉर्टेज तो खैर नहीं होगी, लेकिन ये है कि महंगी तो ज़ाहिर है मिलेगी, क्योंकि काफ़ी खर्चा भी होता है। अब ज़ाहिर है सीधे सीधे जहाज तो आ भी नहीं रहे, तो खर्चा भी है और कम जहाज आ रहे हैं, लेकिन ये है कि पूरी पूरी मिलती भी रहेगी इंडिया को। ये तो गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है भाई, ये उसने डील की है ईरान के साथ, राब्ते में है, और ईरान को भी पता है कि इंडिया जो है ना ही इजराइल का साथ देगा ना ही हमारा, मतलब कि वो अमेरिका का भी नहीं देगा। तो उनको पता है कि अमेरिका वैसे भी इन पे सेक्शन लगाए थे, तो वो हालात जो है अमेरिका के साथ भी बिगड़े हुए हैं इंडिया के। तो ईरान को पता है, ईरान ने सीधा कहा था कि जो ईरान का अमेरिका का साथी होगा उसके जहाज नहीं जाएंगे, जो मतलब कि उनसे दूर होगा तो उसके जहाज जाएंगे। और इंडिया ने अपने जहाज वहां से निकलवाए हैं और आए हैं, बड़ी शान से आए हैं वहां से। और बाकी मुल्कों के भी फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के भी नहीं आ रहे थे, लेकिन कल एक न्यूज़ सुनी थी कि पाकिस्तान का भी आया जी, कराची नाम का। अब वो पता नहीं सच है या नहीं सच, वो अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि जी एलपीजी का जो है वो आया है एक जहाज। तो चलें, वो तो वक़्त बताएगा कि पाकिस्तान में आ भी जाए या ना भी आए, एक ही बराबर है। लेकिन ये है कि अब सऊदी अरब से वो तेल लेने की जो बातचीत हो रही है, वो डील्स हो रही हैं पाकिस्तान की। लेकिन जैसे वो कह रहा है लुकमान कि जी हूती जो हैं वो आने वाले हैं, और वो आ गए तो हमारे तेल का क्या बनेगा? हुँ। तो हमारा तेल तो सऊदी अरब से भी नहीं होके आएगा, तो वो वहाँ पे भी हमले करेंगे। तो इसलिए ये मुश्किलात जो हैं वो आने वाले वक़्त में पैदा हो सकती हैं अगर ये जंग ना रुकी तो। ये ख़ासकर उन मुल्कों के लिए जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी जो मतलब जिनके पास पैसा नहीं है। मुतबादल खरीदने के लिए या इधर-उधर से खरीदने के लिए कोई और तरीक़ाकार नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो उधार भी ले लेता है, मतलब जो जिन-जिन से ले रहा है। तो बाकी ज़ाहिर है जिधर से लेना है तो फिर ज़ाहिर है डॉलर देने पड़ेंगे, पाकिस्तान के पास इतने है नहीं है कि पाकिस्तान दे के जो है वो ले आए और इस एनर्जी को पूरा कर सके। इंडिया के पास भाई पैसा बहुत है, और इंडिया पेट्रोल में तो इंडिया का ज़ाहिर है कोई मैं समझता हूँ कि नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि वही बात कि पेट्रोल इतना निर्भर नहीं है इस एरिया से, वो उधर से भी मिल जाता है उनको सारा, रशिया से मिल जाएगा। थोड़ी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मिल जाएगा, शॉर्टेज नहीं होगी, महँगाई तो होगी। और बाकी गैस का मसला बन सकता है अगर वो रुकता है तो। लेकिन इन्होंने एंड पे कहा कि पाकिस्तान के पास नेवी जो है वो बहुत तगड़ी है और कैपेबल है कि वो लेके आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेके आ सकती है, लेकिन इंडिया कभी भी उस तरह युद्ध नहीं करेगा। इंडिया कभी भी अपनी जहाज़ जो है वो इस तरह नहीं भेजेगा कि ईरान पे वो हमला कर दें, या ईरान वो बातचीत के ज़रिए ही लेके आएँगे। क्योंकि अमेरिका तो चाहती यही है ना कि मेरी मदद के लिए आएँ, अपने बैरी बेड़े जो है भेजें मुल्क जितने भी हैं। तो इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं भेजने वाला, इसीलिए तो उन्होंने इजाज़त भी दे दी है कि इंडिया हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा कभी भी। तो वो अब वापस जो है वो उनको निकालने दे दे रहे हैं। लेकिन कम तादाद में निकल रहे हैं, लेकिन निकल रहे हैं इंडिया के। तो बाकी इन्होंने कहा कि जो ट्विटर पे और दूसरी जगह पे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं जी, ये इज़राइल के हक में है, ये गवर्नमेंट इज़राइल के साथ इज़राइल को बिक चुकी है, इस तरह के भी आ रहे हैं मतलब कि ये है, वो है, इज़राइल के साथ है। भाई वही बात कि इज़राइल के साथ नहीं है गवर्नमेंट। हुँ। गवर्नमेंट जो है वो सबके साथ रहना चाहती है, ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, इज़राइल के साथ भी, उधर रशिया के साथ भी। चाइना के साथ भी ट्रेड कर रही है, हर किसी से ट्रेड कर रही है, हर किसी के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो डील कर रही है गवर्नमेंट जो है। चाहे कोई दोस्त बने, चाहे कोई दुश्मन बने, सबके साथ डील हो रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उधर अगर वो नेतन्याहू से मुलाकात हो गई है जी, वो उन्होंने उधर ही सिर्फ हो जाना है जी, हुँ। अलाय बन गए हैं जी उनके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अलाय बने होते या ऐसा कुछ होता, ईरान कभी भी गुज़रने ना देता जहाज़।
ईरान जब गुजरने दिए हैं, डील उनके दरमियान हुई है ईरान और अपना हिंदुस्तान के दरमियान, तो इस बात का सबूत है कि कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि खाली इसराइल की तरफ है। भाई वो ईरान के साथ भी है। ईरान की चाबहार पोर्ट अभी भी जो है वो इंडिया के पास ही है। इंडिया ही उसको मेरे ख्याल में रन कर रहा है अभी तक। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इसराइल की तरफ झुका हुआ है। अब ट्रम्प जो है वो तो उसको तो शॉक लगता ही है ना कि इंडिया के जहाज कैसे निकल गए, हमारे तो जहाज नहीं निकल पा रहे और इंडिया के निकल गए हैं। तो इंडिया की तो पावर बढ़ गई है, ये वो तो शॉक्ड होगा। वो तो वैसे भी शॉक्ड हुआ पड़ा है इन दिनों। जो इत्तेहादी हैं उसके वो भी साथ नहीं दे रहे उसके। नेटो जो है वो भी पीछे हटती जा रही है उससे, वो भी नहीं आगे आ रही। अब ये मतलब कि चौधा सा मुंह बना के कहता है कि मैंने सबकी मदद की, अब मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा, मुझे मदद की जरूरत भी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही मतलब कि छेड़ रहा था। मतलब ध्यान ले रहा था। तो ऐसी बातें कर रहा है और हो सकता है कि जब ये जंग रुक भी जाए तो नेटो का फ्यूचर जो है वो थोड़ा बहुत अब चेंज होगा, अब जहां तक मुझे लग रहा है। तो बहरहाल कब रुकती है, कब ये सारा कुछ ओपन होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ईरान और भारत के दरमियान जो है कोई ना कोई डील तो ज़ाहिर हुई है। बिल्कुल जी, डील तो हुई है और डिप्लोमेटिक तरीके से जो ईरान के साथ जिस तरह से मामलात सेटल किए जा रहे हैं, जो परेशानी थोड़ी बहुत बनी हुई है, वो ये भाई साहब एक बता रहे हैं कि 22 शिप जो हैं, उनका मसला थोड़ा बना हुआ है। तो अनकरीब जो है, वो मसला भी हल हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका की भाई खूब जल रही है इस चीज़ को लेकर के इंडिया के साथ किस तरह से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। यही तो नहीं चाहता था अमेरिका। अमेरिका चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो प्रॉब्लम है ना, वो पूरी दुनिया को बने और जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और ईरान के ऊपर हमले जो हैं वो होना शुरू हो जाए, ईरान अकेला पड़ जाए। लेकिन जो ईरान के बारे में अमेरिका ने सोचा था ना, अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ वो होना शुरू हो गया। वो ईरान को अकेले करता-करता खुद अकेला रह गया। देख लें कि आज कौन खड़ा है, सिवाय इज़राइल के और कोई कंट्री जो है वो यूएसए के समर्थन में नहीं खड़ा। बाकी जितने भी कंट्री हैं वो नहीं चाहते इस जंग में हिस्सा लेना। इस जंग को अपने कंट्री में जो है वो मुसल्लत करना, क्योंकि पहले ही हालात जो हैं वो बड़े ख़राब चल रहे हैं। तो कोई भी कंट्री जो है इस स्थिति में नहीं है कि जंग को अफ़ोर्ड करे। बाकी इंडिया की जो डिप्लोमैटिक जीत ये मानी जाती है, जो कि कह लें कि जिस तरह से ईरान के साथ ताल्लुकात युद्ध की स्थिति में रखे हुए हैं। हालाँकि अपोज़िशन की तरफ से बड़ी इल्ज़ाम तराशी भी की गई है कि जो मौजूदा सरकार है, ये वहाँ पे जाना और उसके बाद मुलाकात होने के बाद जो है वो इज़राइल का हमला ईरान पे करना, तो कहीं न कहीं मोदी साहब को पता था। वही भाई साहब वाली बात आ जाती है कि अगर पता भी था तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो खुद मुख्तार कंट्री है, उन्होंने जो करना है, उन्होंने किसी से पूछना थोड़ा है कि हम करें कि नहीं करें, कोई इजाजत तो नहीं लेनी ना। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक अलग कंट्री के मालिक हैं, उन्होंने अपनी चीजों को मद्देनजर रखना है, बाकी कोई क्या करता है वो किसी को रोक थोड़ी सकते हैं कि भाई आप ये चीजें ना करें। हर कंट्री जो है वो हक रखता है अपनी मर्जी करना। इसराइल ने अपनी मर्जी की है और इज़राइल ने मर्ज़ी की है, तो लोगों को लग रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इज़राइल का और इंडिया का जो है ना वो इत्तेहाद हो जाएगा और ईरान जो है, इसकी स्थिति काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंडिया जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहकर अपने जो मुल्क की स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है। अपनी फ़िक्रों में है कि अगर युद्ध मज़ीद लंबा होता है तो उससे अपनी आवाम को जो है, वो किस तरह से हर नुकसान से बचाने की जो कोशिश है, वो इंडिया की जो सरकार है वो कर रही है। और युद्ध में तो कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा है इंडिया का। बाकी अगर देखें तो युद्ध जो है वो इस तरह से इस पूरे हित्ते में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अब तो। और दूसरी तरफ ईरान और यूएसए की जो स्थिति है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। तो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। मुझे तो लगता है जी सामना कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये स्थिति वो आ चुकी है कि अब गले की हड्डी बन चुका है सबके लिए। अब सब सोच रहे हैं कि भाई अपनी-अपनी सोचो, अपनी-अपनी करो, अपने आप को देखो कि अपनी कंट्री में अब वो पाकिस्तान का सीनियर एंकर है जो, मैं तो मानता नहीं हूँ यार। अब टीवी पे आता है भाई तो क्या करे। तो वो जो है अब कह रहा है कि मैंने अपनी गाड़ी में नहीं डलवाना, मैं तो पाकिस्तान के लिए सोच रहा हूँ। तो भाई एज़ अ कंट्री अगर देखा जाए तो इंडियन लोग भी जो है
और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, मोदी हुकूमत जो होल्ड कर रही है, भाई वो उसने कंट्री के बारे में सोचा है, फ्यूचर प्लान क्रिएट किए हैं, स्टेबल किया है, एक साख्त बनाई है। तो अब वो लोग जो है प्रॉपर वे में अगर बोलेंगे ना कि हमने अपनी गाड़ियों में नहीं डलवाना, हम आवाम के लिए कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि हाँ यार, ये एक गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन मुबशर लुकमान वहाँ पे बैठ के कह रहा है, तो भाई मुझे वो बात हज़म नहीं हो रही। मुझे लग रहा है तुम लोगों ने गाड़ियों में डलवाना, गरीब बंदे तक तो पहुँचने ही नहीं है, वो डबल रेट के ऊपर पहुँचेगा और आप माफिया के साथ मिले हो, आपको तो पुराने रेट के ऊपर वो मिलेगा। सुना है मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों के लिए कोई सब्सिडी देने लगे हैं। क्या बिल्कुल नहीं देने लगे? नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सस्ता करने लगे हम। मैंने कहा शायद ये बोले कि हाँ उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने कहा इनको तो बिल्कुल नहीं देना, बड़ी गाड़ियों को दो, चले उसमें लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं और वो पे करके इन नॉर्मल वे, ठीक है, जो पहले किराया देते थे वही करेंगे। मैंने कहा शायद ये बोलने लगा है। तो खैर एनीवेज भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में, ऑलरेडी हो रही हैं, और उसके ऊपर पेट्रोल का बुरहान जो है, वो चीज़ जो है वो भाई लेट डाउन कर रहा है हर चीज़ को, और सिस्टम भी शट डाउन हुए पड़े हैं, और हर चीज़ में भाई प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, जंग की वजह से। और अब भारत ने वहाँ से निकाल दिया, और पाकिस्तान में एक नया मुद्दा जो है उसने जन्म ले लिया कि उनके जहाज़ कैसे गुजर गए। भाई बता बता के हम भी यहाँ तक के, हमारी बात को सुनता नहीं है, हमारी तो घर वाले नहीं सुनते, इन्होंने क्या सुननी है। लेकिन भाई जो रियलिटी है वो सबको पता है कि इंडिया ने अपनी साख क्रिएट की है, अपना इम्पैक्ट दिया है, ठीक है ना, 100% दिया है, और न्यूट्रल रह के। सबसे चीज़ बड़ी चीज़ न्यूट्रल रहना। और ये एक अच्छी चीज़ थी, और ये नज़र आ रहा था कि भाई किसी का पक्षपात जो है, किसी की साइड लेना जो है प्रॉपर वे में, वो नहीं करना। आपने अपने मफादात भी देखने हैं, अपने आप को भी उस जगह पे रखना है, कंट्री फर्स्ट है, तो भाई उस चीज़ को भी प्रेफ़रेंस देनी है। इंडिया ने दी, और उस पोज़ीशन को जो है बरकरार रखा, और किसी के सामने लेटा नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो काम कर गई, और मैं कहूँ कि इस स्ट्रेटजी के बलबूते के ऊपर आज ये हो रहा है कि भाई जहाँ पे शिप्स को मुश्किल हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में निकलते हुए, ब्लास्ट हो रही हैं, अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर, यहाँ पे इंडियन आर्मी को बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे जाएँ, थोड़ा सेफ साइड रखें, और उनको कहें कि निकलने दें इन अ सेफ साइड। वो शिप्स जो हैं वो निकल गई हैं, तो बाकी रह गई हैं कुछ, उनका भी सोचा जा रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, नेवी वहाँ पे ध्यान रखेगी इस चीज़ का। तो भाई कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है ईरान के साथ, इंडिया की, और पूरी दुनिया जो है इस चीज़ को देख रही है, ये क्यों कर रहे हैं, इनके साथ कौन से ताल्लुकात हैं। वो पंजाबी में मिसाल है कि इन्होंने कौन दाने पा के देना रहा है, मतलब इनकी मदद करते रहे हैं, उनके पास में क्या है, वो सारे आप निकाल के लेके आ रही हैं चीज़ें। तो मैं कहता था हमेशा कि आज आप कोई प्लान करते हैं, आज कोई आप काम करते हैं, वो हो सकता है कि आज उसका बेनिफिट ना हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ बेनिफिट देगी, अगर आपने एक पॉजिटिव वे में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और मोदी हुकूमत ने हमेशा, हम प्लान्स देखते थे इनके रोड्स को लेकर, कंस्ट्रक्शन आगे पीछे, तो हम वो वीडियोस भी करते रहे हैं, ठीक है, मेट्रो ट्रेन की हमने, तो मतलब उन्होंने प्लान जो है पहले बता दिया कि 35 में होगा, 27 में होगा, और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और बेहतरीन तरीके से चले। यहाँ पे भी भाई वही चीज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने प्लान किए हुए थे, और यहाँ पे इन ईज़ वे अब वो गुज़र रहे हैं। उनके ताल्लुकात जैसे भी हों पुराने, जंग की स्थिति जैसी भी हो, उन्होंने भाई इंडिया के जहाज़ जो हैं वो गुज़रने दिए। अब मिर्चें जो हैं वो पाकिस्तानी मीडिया को इनको लगी हुई हैं कि इस चीज़ को लेकर के इंडिया के जहाज़, और सबसे ज़्यादा ट्रंप को खुजली हो रही है इस चीज़ को लेकर। ट्रंप भी मुखालिफ है एक तरह से, और ट्रंप जंग में मुखालिफ है भाई। एक तो इंडिया के मुखालिफ है, एक जंग में। और ये स्थिति जो है मेरे ख़्याल में, इन माय ओपिनियन भाई, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये गले की हड्डी बन गया है अब ट्रंप के लिए। अब ट्रंप जो है वो भाई कूद तो गया है इज़राइल की वजह से। अब इज़राइल के पास क्या है, नेतन्याहू के पास उसका, या क्या किस तरह वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, या क्या होता है। हो सकता है ये बैक फुट ले, क्योंकि भाई जब साँस बंद होती है तो आपको मजबूरन जो है वो जो है गला छुड़ाना पड़ता है और पीछे हटना पड़ता है। ट्रंप में भी हो सकता है गले तक फँस चुका है, अब वो कोशिश करेगा पीछे हटने की। तो वो किस तरह करता है, जिस तरह एक रिक्वेस्ट जो ये बता रहा है, इसने सुना हो कहीं, मुझे पता नहीं है। तो या इसने कहीं ट्वीट पढ़ा है, या फिर उसका वीडियो इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कह रहा है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं तो ये और वो, मैं तो आज़मा रहा था, और तो तुम लोग साथ देते हो या नहीं। अब वो वीडियो इंटरव्यू है या ट्वीट है, इसने देखा है।
लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है भाई तो फिर वो बैक फुट लेने लगा है कहीं ना कहीं, तो देखने लायक होगा जी। और यही ओपिनियन है जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? सिचुएशन आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्लीज़।